हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो झारखंड टेट का एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी है कि आपका एग्जाम सितंबर तक हो जाएगा। देखिएगा, मैं पहले झारखंड का ही तैयारी कराता था, लेकिन कोरोना के बाद मैं खुद रेलवे में अभी पोस्टेड हो गया हूँ, जिसके कारण मेरा ऑफलाइन कोचिंग छूट गया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड टेट में किस तरह से आपको क्वालिफाई करना है, आपका रणनीति क्या होना चाहिए कि आप झारखंड टेट आराम से पास कर जाएंगे। तो देखिए, झारखंड टेट का जो सिलेबस है, पहले इसको किस तरह से पढ़ना है वो आपको जानना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी, ये जो सीडीपी है, इसमें 30 क्वेश्चंस है। ये हम क्या बन रहे हैं, लेवल 2 का बता रहे हैं। लेवल 2 के लिए हम बता रहे हैं कि सीडीपी का 30 नंबर रहता है। और आपको एक हिंदी प्लस इंग्लिश या संस्कृत भी ले सकते हैं, ये दोनों मिला के आपको 15 प्लस 15, इसमें टोटल 30 नंबर आपका रहता है। 30 नंबर हो गया, इधर 30 हो गया, इधर 30 हो गया। अब आपका भाषा 2 जो क्षेत्रीय भाषा है, इसमें आप खोटा रख सकते हैं, नागपुरी, जितना भी आपका भाषा है, बांग्ला, नागपुरी, खोटा, ये सब में से आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आप एसएसटी से है या साइंस से है, जिससे भी आप है, आपका एसएसटी हो या साइंस मैथ हो, इसमें से आपका 50 क्वेश्चन आएगा। और आपका कंप्यूटर से, ये आप साइंस से हो या मैथ से हो, कंप्यूटर में 10 नंबर सबका आएगा। अब आपको सोचना है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो देखिए, मैं अभी फिलहाल जो फरवरी में सीटेट हुआ था, उसका मैं एग्जाम देकर के सीटेट पास किया हूँ। और सीटेट में और जेटेट में मैंने एक कॉमन इसमें डिफरेंस देखे हैं कि देखिए, सीटेट जो होता है, इसमें आपको टोटली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें सीडीपी को आप पढ़िएगा तो पियाजे, कोहलबर्ग हो गया और बाइगोस्की हो गया, ये तीनों से ज्यादा पूछा जाता था और कंसेप्ट से पूछा जाता था। लेकिन आपका जब झारखंड का सीडीपी आप पढ़ेंगे, तो आपको साथ में हर्बर्ट गडनर का बहुविद्युत सिद्धांत पढ़ना होगा। आपको यहाँ पर थर्नडाइक का, पावलाव का, स्किनर का, बहुत सारे, मतलब अब कहने का बात है कि इसमें आपको डाटा याद रखना है कि कौन साइंटिस्ट कौन कुत्ते पर किया था, कौन साइकोलॉजिस्ट किस पर किया था। यानी डाटाबेस जो सोशल साइंस या साइंस का जो क्वेश्चन था, उसमें भी उस तरह से क्या कॉन्सेप्ट नहीं, आपको एक कंडीशन देकर के 4-4 ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन जो जेटेट है, इसमें आपको डायरेक्टली कोई युद्ध का डेट पूछा चल जाएगा, कोई आपका संविधान का धारा पूछ दिया जाएगा, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंप्यूटर तो कॉमन है। अब बात आता है कि आप तैयारी कैसे करें। तो तैयारी, आपको बेस्ट तैयारी करने के लिए सबसे पहले देखिएगा, यूथ पब्लिकेशन का एक 6 to 10 का एनसीईआरटी, एसएसटी का भी आता है, मैथ का भी, और साइंस मैथ का भी आता है। साइंस का आता है, मैथ उसमें नहीं रहता है। तो एसएसटी का जो है वो आप ले सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी 6 से 10 तक जो है, आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए और उससे ऑब्जेक्टिव मारते जाइए, क्योंकि कोचिंग के चक्कर में आप मत रहिए। इन लोग रेलवे वेलवे का क्वेश्चन को उठा करके इस तरह से दे रहा है और अपना अपना स्टडी नोट्स बना दे रहा है। लेकिन जो झारखंड में जैसे सीटेट आपको 100% एनसीईआरटी को फॉलो करता है, जेटेट एनसीईआरटी को फॉलो करेगा ही। और साथ साथ में एससीईआरटी, यानी जो एससीईआरटी यानी झारखंड का जो जेसीईआरटी है, स्टेट, इससे झारखंड तो जेसीईआरटी। अब जेसीईआरटी में झारखंड के बारे में कुछ कुछ उसमें दिया रह जाता है। जैसे आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़िएगा तो इसमें बिरसा आंदोलन के लिए अलग से चैप्टर बना दिया गया है, भले एनसीईआरटी में भी इसका है, लेकिन आपको ये कंप्लीट कीजिएगा। सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, तो सीडीपी के लिए अगर मैं आप बताऊंगा, आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, तो मैं एक एक चैप्टर एक एक क्लास में आपको बाय स्पीच दे दूंगा, और कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा आपका बन जाएगा। लेकिन आप सीडीपी के लिए अगर देखते हैं, तो सचिन सर का एक सीडीपी बुक आता है, सचिन सर का एक सीडीपी बुक आता है सचिन टीचर एकेडमी से, उस बुक से आप सीडीपी को कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि हिंदी इंग्लिश, ये तो आप किसी भी जो प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट का जो फिलहाल हो रहा है, यहाँ से आप उठा के कर सकते हैं। बाकी आपको जो खोटा ले चाहे नागपुरी, वो तो आपको पता है कैसे करना है। आप इधर एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़िए। देखिए, 6 to 8 पढ़ना है। भले बोल दिया गया है कि 12 आधार पर, 12 आधार पर क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए 6 to 8 तक डाटा नहीं पूछता है। जैसे सौरमंडल आपका बना दे दिया है, आपका नदी घाटी परियोजना दे दिया है, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं देता है कि कौन उद्गम स्थल क्या है, कौन नदी कहाँ पर जाकर के ये होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक दो को आपको पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 10th बेसिस पे। लेकिन आपका 70% से प्लस आपका 6 to 8 से पूछा जाएगा हूबहू। इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप स्ट्रेटजी से और किसी भी यूट्यूब में जो अपने से जो पढ़ा रहा है उसका क्लास मत देखिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्लास ही देखिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। और आपको मैं आगे स्ट्रेटजी प्लान बता रहा हूँ।